हाय गाइस, वेलकम टू माय महादशा सीरीज़, जहां मैं हर प्लैनेट की दशा या महादशा में क्या क्या होता है, इंसान कैसे बिहेव करता है, उस प्लैनेट का कर्मा क्या होता है, डिटेल में डिस्कस करता हूं। इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सन दशा में जनरली क्या क्या इंसान अंडरगो करता है और सन एज अ प्लैनेट उसका पेंडिंग कर्मा क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सन की महादशा होती है 6 ईयर्स की। सन ज्योतिष में रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सोल को, हमारी ईगो को, हमारी सेल्फ एस्टीम को। कोई भी इंसान जब सन की दशा से अंडरगो करता है, द हार्डेस्ट थिंग फॉर दैट पर्सन इज टू अचीव स्टेटस एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। सन, जैसे मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंट करते हैं आपके स्टेटस को, आपकी सेल्फ एस्टीम को। तो इंसान सन दशा में जनरली थोड़ा लॉस्ट फील करता है। वो क्वेश्चन करता है कि मेरा इस अर्थ पे पर्पस क्या है, उसका सेल्फ एस्टीम क्या है, उसकी ईगो क्या है। ये सारी बातें इंसान को मैटर करती हैं, वो क्वेश्चन करने लग जाता है। ऑल्सो ऐसा भी देखा गया है कि सन की दशा में 2-3 चीज़ें इंसान उससे डील करना शुरू करता है, या फिर सन विल स्टार्ट इन सन दशा द पर्सन विल स्टार्ट डीलिंग विद द इश्यूज ऑफ द फादर। मान लो कि फादर की हेल्थ से लेके फादर की अगर रिटायरमेंट आ रही है, फादर का कुछ प्रमोशन होना है, इट कैन ऑलवेज नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। बट होता क्या है कि सन दशा में इंसान का प्राइम फोकस फादर पे चले जाता है, फादर की लीनिएज पे चले जाता है। मे बी फादर आपको अप्रोच करते हैं कि लेट्स डू सम बिजनेस टुगेदर, उस चक्कर में आप फादर के वजह से इम्पैक्टेड होते हो। समथिंग रिलेटेड टू द फादर इज कंसर्न्ड एंड कनेक्टेड विद यू इन सन दशा टाइम पीरियड। ऑल्सो ऐसा देखा गया है कि अगर किसी के जैसे फादर नहीं है, फादर की डेथ हो गई, तो फादर के अलावा इंसान डील करता है विद द ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन। ऐसा हो सकता है कि सन दशा आपकी चल रही है और सडनली आपके जो बच्चे हैं दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर स्टडी, एंड इन सन दशा नाउ योर फोकस इज टू मेक योर चिल्ड्रन सिट डाउन एंड स्टडी। That is your duty now, that as a parent you have to focus and show your duty towards the children. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो सन दशा में ऐसी देखी गई हैं कि या आपका फोकस आपके फादर पे हो जाएगा, फादर की लीनिएज पे, या फिर योर फोकस विल बी टुवर्ड्स परफॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन। सिंस जिस भी प्लैनेट की आप दशा से ऑपरेट करते हो, उस प्लैनेट का कर्मा आपको फेस करना होता है। अब सन, मैंने जैसे बताया, रिप्रेजेंट करता है आपकी ईगो को, आपका स्टेटस है। तो सन की दशा में ऐसा देखा गया है दैट पीपल हैव टू एट टाइम्स अंडरगो अ बिट ऑफ ह्यूमिलेशन। एक तो मेजॉरिटी टाइम्स लोगों को पता ही नहीं होता, वो अनअवेयर होते हैं कि एक तो किस प्लैनेट की दशा से ऑपरेट कर रहे हैं। बट ऐसा देखा गया है कि जब सन की दशा चल रही थी, उन्होंने सर्टन ह्यूमिलेशन फेस करी है। मे बी वो ब्लाइंड साइडेड थे और उनको ऐसा कोई डेरोग्रेटरी कमेंट सुनना पड़ा, या ऐसी कोई सिचुएशन हो गई जहां उनका स्टेटस उनके हिसाब से राइज करना चाहिए था, बट उनको ह्यूमिलेशन देखनी पड़ गई। कोई भी प्लैनेट जिस भी आप दशा से अंडरगो करते हो ना, उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस से आप फिर फाइट करने लग जाते हो, क्योंकि वो एज एन ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आप देखते हो क्रिएट होना शुरू कर देती हैं सिचुएशंस। तो जैसे सन, अगर आपका स्टेटस है, आपकी ईगो, नेम, फेम, रिकग्निशन है, तो इंसान जनरली इन सब चीज़ों के लिए फाइट करता है और इस सारे प्रोसेस में वो खुद थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है। तो सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कि स्पेशली सन टाइम पीरियड में आपको हम्बल रहना चाहिए और शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर सन टाइम पीरियड में आपको कुछ भी इन टर्म्स ऑफ हम्बलनेस, प्रेस्टीज एंड सक्सेस बहुत ईजिली आ रहा है, तो उतना ही आपको लाइफ में डोनेशंस करनी चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी सक्सेस अगर आपको सन टाइम पीरियड में मिलता है, तो आपको उस बारे में इंटरनली और एक्सटर्नली हम्बल बिहेव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गलती से भी अगर सन टाइम पीरियड में स्पेशली आप लोगों ने किसी को साइडलाइन कर दिया, या किसी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, या अपनी ईगो के अंदर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए किसी को पुट डाउन करने में, सन की दशा में उसका जो कार्मिक इफेक्ट है वो एकदम डबल हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सन की दशा में ये भी देखा गया है, स्पेशली फॉर मेन, जब सन की दशा स्टार्ट होती है, लोग थोड़ा सा बॉल्ड होना शुरू हो जाते हैं, उनके बाल थिन होने लग जाते हैं। इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट होता है कि रिसीडिंग हेयर लाइन, वो भी सन की दशा में देखा गया है स्टार्ट हो जाता है होना। अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी भी अगर आपको चेक करना हो कि आपकी सन की दशा आपके लिए अच्छी है नहीं है, और वेदर द सन इन योर चार्ट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू और नॉट, आप चेक करिए कि क्या सन के उस टाइम पीरियड में आपने कोई गोल्ड खरीदा था,
कभी भी अगर आपने सन के टाइम पीरियड में आपका गोल्ड खरीदने का मन करे, स्पेशली फिजिकल गोल्ड, दैट मीन्स द सन इज गुड इन योर चार्ट एंड इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। ऑन दी अदर हैंड, कभी भी अगर आपको सन की टाइम पीरियड में, दशा में अपना गोल्ड बेचना पड़े, सेल ऑफ करना पड़े, तो वो चीज़ एक नेगेटिव सन को दिखाती है। तभी आप किसी को भी अगर सन का दशा चल रहा है तो उसको आप एज अ रेमेडी भी बोल सकते हो दैट नेवर टू सेल देयर गोल्ड। एंड ऑन दी अदर हैंड, इफ दे विल स्टार्ट स्टोरिंग फिजिकल गोल्ड विद इन देयर होम्स, तो इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी अपना सन अच्छा करने के लिए। सन दशा में इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि वेन एवर योर सन दशा स्टार्ट्स, अ पर्सन स्टार्ट्स हैविंग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। अब ये बात मैं आपको नेगेटिवली नहीं बता रहा, सिर्फ एक दशा का इम्पैक्ट बता रहा हूँ जो हमेशा देखा गया है, ऐसा हुआ है लोगों के साथ। और कभी भी किसी को अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ है, सो गोइंग टू अ डॉक्टर इज अ वेरी गुड रेमेडी। इनफैक्ट एज यू नो, गोइंग आउट इन अ सन इज अ वेरी गुड थिंग इन इट सेल्फ। सन जनरली किल्स ऑलमोस्ट ऑल द बैक्टीरियाज एंड ऑल द डिजीजेस। तो सन के टाइम पीरियड में सबसे बेस्टेस्ट रेमेडी हो जाती है इफ़ यू गो आउट एंड कनेक्ट विद द सन, स्पेशली ऑरेंज कलर राइजिंग सन। आप मेरी बात समझिए, जो दशा से आप अंडरगो कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, इट इज़ अ प्लैनेट जिसको आप अपनी नेकेड आई से फिजिकल यूनिवर्स में, स्काई में, आकाश में देख सकते हो। इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू एक्चुअली रियलाइज एंड एक्नॉलेज। कोई भी जो सन की दशा से स्पेशली ऑपरेट कर रहा है, अंडरगो कर रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है कि वो रोज़ सुबह सूर्य नमस्कार करे। इट इज़ अ वेरी अंडररेटेड रेमेडी। इनफैक्ट अपनी वाइटैलिटी और इम्यूनिटी को अगर अच्छा करना हो, अपने स्टेटस को, अपनी सेल्फ एस्टीम को अपलिफ्ट करना हो, आप अपने दशा लॉर्ड सन को स्काई में देख सकते हो। आपको रोज़ सुबह अगर एक ऑरेंज कलर सन से सिर्फ देखेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, उनको सिर्फ आप थैंक यू बोलेंगे, आप उनको बोलेंगे थैंक यू फॉर जस्ट कनेक्टिंग विद मी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी पे माई कर्मा ऑन दिस अर्थ, आपका सन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा और आपका जो स्टेटस है, आपका जो सेल्फ एस्टीम है, वो राइज करना स्टार्ट कर देगा। लास्टली, सन के बारे में एक चीज़ आप और नोटिस करना, इट इज़ अ वेरी पंचुअल ग्रह। इट राइजेज एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड इट सेट्स एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो सन की दशा से जब आप ऑपरेट करोगे, आप सन की तरह बिहेव करना चाहोगे, तो आप देखोगे कि सन की दशा में नेचुरली यू वुड वांट टू बी मोर पंचुअल अबाउट थिंग्स इन लाइफ, एंड व्हेन यू विल नॉट बी पंचुअल इट विल फ्रस्ट्रेट यू। अब छोटी सी बात हो सकती है कि आपने किसी जगह टाइम से पहुंचना है, बट बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन यू आर नॉट एबल टू रीच देयर ऑन टाइम, दैट थिंग विल स्टार्ट फ्रस्ट्रेटिंग यू। तभी आप, जो मैंने आपको सर्टन रेमेडीज़ अभी बताई कि आप सन से कनेक्ट करिए, सूर्य नमस्कार करिए, लाइफ में हम्बल रहिए, शो ऑफ नहीं करना, ये छोटी छोटी अंडररेटेड येट बहुत इफेक्टिव रेमेडीज़ होती हैं अपना सन अच्छा करने के लिए और अपनी सन की महादशा या अंतरदशा का बेस्ट बेनिफिट उठाने के लिए। सो गाइज, दैट वॉज सन दशा इन कंक्लूजन। ओवरऑल सन की दशा बहुत सारे पैरामीटर्स और देखने पड़ते हैं कि आपके चार्ट में सन कैसे प्लेस्ड हैं, आपके लिए गुड प्लैनेट हैं या फिर नेगेटिव प्लैनेट हैं, बट जनरली सन की दशा में ऐसा कुछ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा वैसा ही हो रहा होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।